नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों और मेरे पिता के प्रियो। क्योंकि आप हम प्रिय हैं तो वह पिता हमें देता है मार्गदर्शन ओरिएंटेशन कि किस प्रकार हम उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। और इससे बेहतर तरीका प्रसन्न करने का किसी को नहीं है कि यदि एक व्यक्ति अपनी जिंदगी को ना दे जिसे वो प्रेम करते हैं। यही परमेश्वर ने हमारे लिए किया, मानवता के लिए ही किया। उन्होंने जगत से इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। आपको क्या लगता है कि परमेश्वर आपसे क्या चाहते हैं मेरे प्रिय दोस्त? मैं यहाँ पर इस प्रकार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप तैयार करें अपने आप को इस रविवार के लिए, कि आप ग्रहण करें पवित्र आत्मा को। पिंतेकोस्त का दिन हम सेलिब्रेट नहीं करेंगे, पिंतेकोस्त को हम खोज करेंगे, हम प्राप्त करेंगे, हम डिमांड करेंगे परमेश्वर से ये आत्मा, उनकी आत्मा, क्योंकि बिना उसके एक व्यक्ति बचाव में, उद्धार में होना असंभव है। कि एक व्यक्ति उसकी जिंदगी सही हो, परमेश्वर की इच्छा पूरी करना असंभव है, क्योंकि एक व्यक्ति नहीं पूरी कर सकता उनकी इच्छा, कि यदि उनके पास वो पवित्र आत्मा ना हो। उनकी इच्छा तभी पूरी होगी यदि एक व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा हो। तो जब हम ये यहाँ इस वचन को पढ़ते हैं, कि जब हम इस वचन में देखते हैं कि यीशु जब वो मंदिर में गए, वह यहाँ पर वचन कहता है कि वह बैठा हुआ था भंडार के सामने, खजाने के या भंडार के सामने। जो खजाना था वह एक ऐसा स्थान कि जहां पर लोग अपनी भेंट वो देते थे। तो यीशु वह उस भंडार के सामने बैठा, देखने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए, वह तरीका कि कैसे वो लोग वहां पर भेंट को, अपने पैसे को किस प्रकार से डालते थे। क्यों ये प्रश्न, ये क्यों क्यों यीशु वहां पर भंडार के सामने देखते रहे बैठकर, और भेंट देने वालों को स्पष्ट है क्योंकि भेंट बात करती है अपनी भेंट देने वाले के बारे में, है या नहीं है? भेंट भेंट देने वालों को दर्शाती है। भेंट मेरे प्रिय दोस्त, भेंट दर्शाती है आत्मा को, हृदय को, जीवन को, हम प्रत्येक के जो भेंट देता है, हर एक भेंट देने वाले को यही है। तो आप देखते हो कि बहुत सारे लोग कहते हैं क्या मैंने ये किया है, मैंने पूरा अपना जोर लगाया पवित्र आत्मा प्राप्त करने के लिए, अभी तक प्राप्त नहीं किया। क्यों? क्योंकि यह भेंट जो इस व्यक्ति की है, उसने परमेश्वर को प्रसन्न नहीं किया। क्योंकि जब एक भेंट परमेश्वर को प्रसन्न करती है, यहां तक कि आपको चर्च के अंदर होने की जरूरत नहीं पवित्र आत्मा प्राप्त करने के लिए। आप प्राप्त करते हो पवित्र आत्मा को वहां कि जहां कहीं आप हो, चाहे जेल में हो, अस्पताल में हो, आप एक क्लिनिक में हो, चाहे आप घर में हो, चाहे गली में हो, चाहे जहां कहीं भी आप हो, कि आप यदि अपने आप को 100% समर्पित करते हो परमेश्वर की वेदी पर, भौतिक वेदी होने की जरूरत नहीं, वेदी चाहे आपके घर के अंदर हो, आप एक वहां पर छोटी सी कुर्सी रखें, एक छोटी सी कुर्सी, एक या छोटा सा टेबल, पर एक स्थान कि आप और परमेश्वर, परमेश्वर और आप, एक ऐसी जगह, और आप कमरे का दरवाजा बंद करिए और वहां आप अपने घुटने को उस या उस मेज के सामने अपने घुटने झुकाकर, कि जैसे यीशु उस कुर्सी पर बैठे हो और वहां आप अपनी जिंदगी रखते हो, आप समर्पित करते हो अपने पूरे जीवन को। क्योंकि भेंट एक निर्णय है व्यक्तिगत। कोई अपनी भेंट को देने के लिए मजबूर नहीं है, अपनी जिंदगी यीशु को देने के लिए कोई भी विवश नहीं है। परमेश्वर हमें देते हैं ये प्रिविलेज, हमें सिखाते हैं कि जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है, यह है हमारी जिंदगी। और कैसे हम दिखा सकते हैं इस सम्मान को हमारी भेंट के द्वारा। मगर क्या है भेंट जो परमेश्वर हम प्रत्येक से इंतजार करते हैं, जिससे हमारी खुद की जिंदगी, क्योंकि यही उन्होंने दिया ये भेंट अपने पुत्र की जिंदगी के द्वारा।
तो प्रश्न है कि क्यों यीशु वहां मंदिर के भंडार के सामने बैठे हुए थे, बिल्कुल उसके ठीक सामने। वो भेंट गिनना चाहते थे जो लोग दे रहे थे? नहीं, वो चाहते थे देखना कि हर एक की भेंट में, हर एक भेंट देने वाले को, और वह निष्कर्ष पर पहुंचे कि केवल एक औरत ने, जो थी कंगाल विधवा, उसने दी भेंट कि जिसने परमेश्वर को प्रसन्न किया, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी दी, अपना सब कुछ। धनी वहां पर बहुत सारा पैसा डालते थे, मगर इसने यीशु के ध्यान को नहीं खींचा। ध्यान खींचा उनका, उस विधवा ने। तो क्यों ये ऐसा हुआ? कि ताकि हम सब जाने कि किस प्रकार की भेंट से हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं, कैसे हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं हमारी जिंदगी के साथ। तो आज के दिनों में, या हुआ एक दिन कि मैंने ये भेंट दी और तब से कितना शानदार, इससे शानदार चीज नहीं हुई कि आप दें और ग्रहण करें उसके अनुसार, कि जिस प्रकार आपने दिया, जो है आपने अपने पूरे जीवन को दिया, तो आप अपने पूरे जीवन को ग्रहण करोगे, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो, क्योंकि परमेश्वर हमें नाप कर नहीं देते पवित्र आत्मा को। देखिए, यदि वो हमें पवित्र आत्मा माप कर नहीं देते, तो क्या वो हमें नाप कर लेंगे? 99% लेंगे? नहीं, नहीं, नहीं। तो मेरे प्रिय दोस्त, सीखें इस शिक्षा को, ताकि आप अप्लाई कर सकें अपनी जिंदगी में इस रविवार को। क्योंकि आप भेंट नहीं दे सकते कि अपने बेटे के लिए, अपनी माँ, अपने पिता के लिए। आप एक वादा परमेश्वर के साथ कर सकते हैं, एक भेंट उनके लिए दे सकते हैं, इत्यादि। परंतु कि जो जो दर्शाता है आपके बारे में, आपके संबंध के बारे में परमेश्वर के साथ, ग्रहण करने के लिए पवित्र आत्मा को, वो आपको है जो भेंट देने की जरूरत है। केवल आप वो निर्णय ले सकते हो यदि आप समर्पण करना चाहते हैं या नहीं। यदि आप समर्पित करते हैं, ऑटोमेटिक तौर पर आप ग्रहण करते हो पवित्र आत्मा की मोहर को, पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को। और ये है सबसे अधिक शानदार चीज, कि सबसे बड़ी भेंट, हम अगर इस प्रकार बोल सके, सबसे बड़ी भेंट जो दी जा सकती है और या जो ग्रहण की जा सकती है, वो है आपकी जिंदगी परमेश्वर की जिंदगी के द्वारा आपके अंदर मंदिर का भंडार, या बेहतर वह भंडार जो भेंट की थी, जो मंदिर के भंडार की थी, जहां पर यीशु बैठे थे, वो मेरे लिए दर्शाती है पवित्र आत्मा। यह है एक स्पष्ट प्रमाण पवित्र आत्मा का। तो जब यीशु ने देखा कि वो कंगाल विधवा ने सब कुछ दिया, उस बुढ़िया ने, कि जिसका कोई, यहां तक कि अधेले के बराबर थी, जो ना के बराबर थी, अधेले के बराबर। जी, मगर यही अधेले में दर्शाया उस कंगाल विधवा की पूरी जिंदगी। वो विधवा थी, कंगाल थी, और जो सरकार से कुछ भी प्राप्त नहीं कर, ये इस प्रकार का कोई उस समय नहीं था सिस्टम। वो अकेली थी, शायद अकेली हो, और सब कुछ जो उसके पास था वो था यह अधेला, और उसने रखा वहां पर उस भंडार के अंदर। कि दूसरे शब्दों में उसने रखा अपनी पूरी जिंदगी को परमेश्वर की गोद में, पवित्र आत्मा की गोद में, मंदिर के भंडार के अंदर। यही मैं देखता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही दिलचस्प है। मैं सोचता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, मैं मेरे पूरे हृदय के साथ ये विश्वास करता हूँ, मैंने ये कभी ऑब्जर्व नहीं किया था, कभी भी इसे ऑब्जर्व नहीं किया था। जो मैं बोल रहा हूँ मेरे लिए प्रकाशन है, जो इन दिनों दिए गए। कल कल ये प्रकाशन था कि कितने बार ये
कितनी बार मैंने पढ़ा, मगर बहुत बार मैंने पढ़ा, मगर इतनी मजबूती के साथ मेरे साथ बात नहीं की जो अब बोल रहे हैं जैसे। मगर क्यों 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 इस वक्त? क्योंकि रविवार को हमारे पास होगा पेंटेकोस्ट का दिन, सेलिब्रेट करने के लिए, याद करने के लिए नहीं, पेंटेकोस्ट के दिन को नहीं, मगर हिस्सा लेने के लिए हमारी खुद की जिंदगी के साथ। तो आपको अपने आप को तैयार करने की, अपने आप को तैयार करने की जरूरत है इस दिन के लिए। तो छोड़ते हुए अपने पापों को, अपनी गलतियों को, अपने पापों को दूर करते रहें, अपने पापों को अपने आप को बताते हुए, परमेश्वर को बताते हुए साफ करते रहें, शुद्ध करते रहें, उनके सामने अपने आप को शुद्ध करते हुए, ताकि यह अधेला जो आपके पास है, जो बचा हुआ है, वह वो उसका आदर हो सके, वो उसका इनाम आपको मिल सके पवित्र आत्मा के उतराव के द्वारा आपके ऊपर। समझ में आया मेरे प्रिय दोस्त? इसीलिए हम यहाँ पर, यहाँ हर रोज अपने आप को अभिषेक कर रहे हैं। मैं यहाँ पर मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं अभिषेक करता हूँ पूरे धरती का, ग्लोब के ऊपर, सब राष्ट्रों का, सब लोगों का। और इसीलिए कि जो लोग मुझसे प्रेम करते हैं, यहाँ तक कि जो मुझसे घृणा करते हैं, मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि जो जीतता है वह परमेश्वर का राज्य, मेरे प्रभु वो हैं कि जो जीतते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि ताकि सब लोग प्राप्त कर सके पवित्र आत्मा की मोहर को। पौलुस ने कहा पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर कि यदि किसी के पास मसीह का आत्मा नहीं, यह जन उसका नहीं। इसीलिए हम कार्य कर रहे हैं कि ताकि आप और सब लोग, सब आपके परिजन, वे ग्रहण कर सके पवित्र आत्मा को। और हर एक को अपनी भेंट को देने की जरूरत है। कोई लाभ नहीं कि आप अपने बेटे के लिए, बेटे के लिए, अपने माँ पिता के लिए भेंट दें, नहीं। ये है आप, जिंदगी है आपकी, केवल आप निर्णय ले सकते हो क्या इसके साथ करें, क्या सच नहीं। आपके पास वो स्वतंत्रता है, आप अपने लाभों में जिए या विश्वास में, आप हो जो निर्णय लेते हो। आप निर्णय लेते हो यदि अपनी जिंदगी को उस मंदिर के भंडार में रखने का, कि जो है पवित्र आत्मा, मेरे लिए, मेरे दृष्टिकोण में, मेरी समझ में, और ऑब्वियस है कि यह है मंदिर का ये भंडार पवित्र आत्मा, वह आपके अंदर प्रवेश करेगा, क्योंकि खुद प्रभु यीशु ने वादा किया है, उन्होंने वादा किया है देने का उनकी आत्मा को, कि उनको, कि जो उन पर विश्वास करते हैं अपने प्रभु उद्धारकर्ता के तौर पर। तो मेरे प्रिय दोस्त, तो हम यहाँ पर ओरिएंटेट कर रहे हैं कि आप तैयार करें, अपने आप को तैयार करें, क्योंकि आप दनियाल के उपवास को कर रहे हैं, जानकारी का उपवास, और डूबते हुए, डुबाते हुए अपने विचारों को उस दिन के लिए जो है 24 तारीख, इस रविवार को। और वास्तविक है कि, और सही है कि आप दिलचस्प हो। मैं यहाँ पर कमेंट्स पढ़ता हूँ लोगों के, कि जो मेरे इंस्टाग्राम पर आते हैं, और बहुत बार लोग बोलते हैं बेशक यही है जो मेरी जिंदगी में मैं चाहता हूँ सबसे अधिक। यदि आप यही सबसे अधिक चाहते हो कि आपकी जिंदगी वो हो कि अपने सर्वोत्तम को, अपनी जिंदगी को परमेश्वर को दे, अपनी इच्छाओं को, अपनी लालसाओं को, अपने लालचों को, अपने प्रोजेक्टों को, व्यक्तिगत अपने सपनों को रखें सब कुछ वेदी पर, यही है, यही है। और आप देखोगे बदलाव जीवन का कि जो आपके पास होगा। आप देखोगे कि लोग आपके चारों ओर, वो देखेंगे अंतर पहले और बाद के बीच पवित्र आत्मा की तरफ के, क्योंकि जब वो आते हैं हम जीतते हैं। हर रोज, हर दिन हम नहीं लड़ते कुछ समय के दौरान, या गिर जाते हैं, ढह जाते हैं, नहीं। पवित्र आत्मा के साथ कोई कमजोर नहीं होता, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। पवित्र आत्मा के साथ हम अंत तक जाते हैं अंत तक, ठीक है। तो मेरे प्रिय दोस्त, आप चाहते हो पवित्र आत्मा, मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग चाहते हैं, यदि मैं कर सकूं, मैं कोई और चीज ना करता, यदि मैं अपने हाथों को लोगों के सिर पर ना रखूं, मैं और को काम नहीं करूंगा कि वो यदि मैं कर सकूं
कि वो पवित्र आत्मा प्राप्त कर। यदि संभव होता मैं करता, मगर मुझ पर निर्भर नहीं करता। मैं हाथ रख सकता हूं, मैं प्रार्थना कर सकता हूं, परंतु मैं जीवन समर्पण नहीं कर सकता लोगों का मेरे प्रभु यीशु के लिए। मैं नहीं कर सकता। ये बहुत ही व्यक्तिगत है, बहुत ही व्यक्तिगत। और यदि मैं रखूं उनके लिए, उनके सिर पर हाथ रखकर उनके लिए पवित्र आत्मा प्राप्त करने के लिए, उन्हें लगेगा कि मैं उन्हें दे रहा हूं, मैं उन्हें बपतिस्मा दे रहा हूं, उन्हें पवित्र आत्मा का नहीं है। ये उनका समर्पण है कि जो प्रभु यीशु ने कहा है, आपका समर्पण प्रभु यीशु ने कहा है, दें और तुम्हें दिया जाएगा। माप कर, नाप नाप कर पूरी तरह से आपको, कि यही है पवित्र आत्मा। तो क्योंकि जब हम देते हैं, केवल तभी हमारे पास वो निर्णय होता है हमारी इच्छा का। ये बहुत ही व्यक्तिगत है, बहुत ही व्यक्तिगत, बहुत ही व्यक्तिगत। और हर एक जानते हैं अपने बारे में। मैं डिमांड नहीं कर सकता कि एक बच्चा जो मासूम है, एक बच्चा कि कुछ भी नहीं जानता परमेश्वर के बारे में, और वह भेंट दे अपनी जिंदगी के, यदि वो नहीं जानते कि वे क्या हो रहा है, परंतु मैं विश्वास करता हूं कि उनके अंदर कॉन्शियस हो, बच्चों के पास कॉन्शियस हो, उनके पास एक ऐसी उम्र हो जो समझते हैं कि जो सही है और क्या गलत है, और जो निर्णय लें अपनी जिंदगी को यीशु को समर्पित करने के लिए। तब मेरे दोस्त परमेश्वर की बाहों में दौड़ने का समय है। ये एक आनंद है। पवित्र आत्मा वो आते हैं बच्चों को, वो आते हैं सब जो उनको समर्पित करते हैं। परमेश्वर मेरे प्रिय दोस्त, वे उन्होंने इस प्रकार कहा है, ये बहुत ही मजबूत है। परमेश्वर कहते हुए हम, मुझे देख लेने दे वचन, ताकि आप मेरे साथ पढ़ सकें। परमेश्वर देखते हैं तरीके को, ऑब्जर्व करते हैं तरीके को, कि कैसे एक व्यक्ति अपने आप को, अपनी जिंदगी को वो रखते हैं भंडार के अंदर, खजाने के अंदर। वो ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि भेंट बोलती है भेंट देने वाले के बारे में। ये है वास्तविकता। भेंट बोलती है भेंट देने वाले के बारे में। ये एक व्यक्ति की आत्मा है। तो कोई रास्ता नहीं कि आप धोखा दे परमेश्वर को, क्योंकि आपकी भेंट के द्वारा आप जाने जाते हो। भेंट के द्वारा मैं परमेश्वर को अपने बारे में बताता हूं, वो मेरे हृदय को जानते हैं। तो ये वो नहीं है केवल कि एक चैरिटी का कार्य नहीं, वो देखते हैं हमारे हृदय को और परखते हैं, टेस्ट करते हैं हमारी भेंट के द्वारा। इसीलिए प्रभु यीशु वो बैठे हुए थे मंदिर के भंडार के सामने, ऑब्जर्व करते हुए कि किस प्रकार से वो भीड़ जो अपने पैसे को वहां पर रख रहे हैं। यही है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। परमेश्वर आपकी समझदारी को खोले कि ये शब्द वह है आपकी जरूरत को पूरा करे, ताकि इस रविवार आप तैयार हो, तैयार, शुद्ध, पूरी तरह से समर्पित 100%। और चाहे जहां कहीं भी आप हो, आप ग्रहण करोगे पवित्र आत्मा, क्योंकि भेंट, आपकी भेंट, आपकी जिंदगी वो परमेश्वर देखेंगे कि वो समर्पित हो रही है, तो वो आपको पवित्र आत्मा से भरेंगे। ठीक है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। कल मिलते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद परमेश्वर।